महादेव क्लासेस में सभी का स्वागत है और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो है और ऐसे ही लगा वीडियो पाने के लिए या सारे जो एक साथ पाने के लिए आप छोटा HIMANI हिमानी KULHARI पर भी सर्च कर सकते। तो सारी जो लगभग सारी की सारी वीडियो जो हैं आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक इससे पहले जो है मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ। तो अब जो हम जो करने जा रहे हैं वो है सर्वोच्चवाद। किसका? सर्वोच्चवाद। इसको बोलते हैं सुपरमैटिज्म। क्या बोलते हैं? सुपरमैटिज्म। तो सर्वोच्चवाद का उदय कब हुआ था, यानी सर्वोच्चवाद का उदय जो था कब हुआ था? तो इसका उदय 1919 में कहाँ हुआ था? मॉस्को, रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मॉस्को, रूस में। और इससे पहले जो मैंने पोप आर्ट कराया था उसका उदय कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और फिर धीरे धीरे अमेरिका में भी फैल गया था, ठीक है। और भविष्यवाद का कहाँ पर हुआ था? इटली में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरह के ये चित्र है। तो ये है कासिमीर मालेविच। ये इनका एक है ब्लैक सर्कल चित्र। कौन सा है? ब्लैक सर्कल चित्र है। ये 1915 में बना है। और ये किस में बना हुआ? कैनवास पर तेल माध्यम में बना हुआ। किस पर बना? कैनवास में पर तेल माध्यम में बना है। और ये जो है स्टेट रशियन म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में है, यानी रूस के एक म्यूजियम पीटर्सबर्ग में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन बनता है सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? तो इसके हैं कासिमीर मालेविच। कौन है? कासिमीर मालेविच। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड जो पुस्तक है इसके भी कासिमीर मालेविच है, ठीक है। आगे है सुरीलवाद। क्या है? सुरीलवाद, ठीक है। तो सुरीलवाद का जो है क्या है? सुरीलवाद पहले तो यही पूछेंगे। तो सुरीलवाद जो है एक कला आंदोलन है। क्या है? एक कला आंदोलन है। ये चित्र है, आप इसे देख लीजिए। ये है रॉबर्ट देलाने का। किसका चित्र है ये जो चित्र है ये है रॉबर्ट देलोने का, ठीक है। ये चैंपस डी मार्स, क्या चित्र नाम है? चैंपस डी मार्स। कब बना था? ये 1911 में बना था। ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में है। कहाँ पर है ये? आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में। तो आगे क्वेश्चन बनता है सुरीलवाद कला आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो इसका उदय जो था कब हुआ था? और इसके प्रणेता रॉबर्ट देलान थे। तो इसका जो उदय हुआ था 1912 में हुआ था। और जो ये प्रारंभ किया था ये किया था प्रणेता रॉबर्ट देलोने ने। किसने? रॉबर्ट देलोने। अगला है नव लचीलवाद। क्या है? नव लचीलवाद, नियोप्लास्टिकिज्म। नव लचीलवाद के संस्थापक कौन थे? मोद्रियान थे, पिएट मोद्रियान, ठीक है। आगे इनका ये एक चित्र है जो आपके सामने है। ये क्या है? रेड एंड ब्लू चेयर। क्या है? रेड एंड ब्लू चेयर। ये बनाया था जेरिट रिटवेल्ट ने और ये 1923 ईस्वी में, ठीक है। नव लचीलवाद डे स्टाइल का घोषणा पत्र तैयार हुआ था। तो इसका घोषणा पत्र जो था 1819 में तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1819 में। आगे कला में विरोधों में सुवादित्व नामक धारणा किसने दी थी? तो ये दी थी पिएट मोद्रियान ने। किसने दी थी? पिएट मोद्रियान ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है किरणवाद, रेयोनिज्म। क्या है? किरणवाद, रेयोनिज्म, ठीक है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। तो इस किरणवाद से संबंधित जो है, तो किरणवाद से जो संबंधित है ये मिखाइल लैरियोनोव जो है। कौन है? मिखाइल लैरियोनोव। ये उनका एक मिखाइल लैरियोनोव का प्रसिद्ध चित्र है। ये है गतिपूर्ण नर्तक। क्या है? गतिपूर्ण नर्तक ये या डांसर इन मोशन। ये बना है 1915 ईस्वी में। कब बना? 1915 में।
अगला है यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृति में सदैव लंबी, हमेशा जो है कैसी लंबी गर्दन बनाया करते थे वो है मोदिग्लियानी। ठीक है। अब है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो ये है जैक्सन पोलाक। कौन है? जैक्सन पोलाक। इस तरह की ये चित्र आपके सामने, ये है फ्रांज क्लाइन चित्र। ये चित्र जो है 1954 में है, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। एक्शन पेंटिंग का जन्म हुआ था, तो एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो एक्शन पेंटिंग का जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले? तो कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति है ब्लू पोल्स या नीला खंबा। क्या है? ब्लू पोल्स या नीला खंबा। आगे चलते हैं। कलर फील्ड पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार थे, तो वो थे मार्क रोथको। कौन थे? मार्क रोथको। कलर फील्ड पेंटिंग के। एक्शन पेंटिंग का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार विलियम डी कुनिंग का जन्म हुआ था। जो विलियम डी कुनिंग थे, तो दो चित्रकार थे। पहला कौन सा था? जैक्सन पोलाक थे, और दूसरे कौन थे? विलियम डी कुनिंग थे। ये कहाँ के थे? नीदरलैंड के। कहाँ के थे? नीदरलैंड्स में से। ठीक है। प्रयाग जहाँ चिल्लर जाने जाते हैं, प्रयाग जहाँ चिल्लर जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं अपने छापा चित्रों के लिए। क्या किसके लिए जाने जाते हैं? छापा चित्रों के लिए। आगे है कंप्यूटर कला। क्या है? कंप्यूटर कला। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह जो कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के थे? यानी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। प्रसिद्ध कंप्यूटर चित्रकार चार्ल्स क्यूरी कहाँ की थी? तो चार्ल्स क्यूरी जो थी ये भी कहाँ की थी? अमेरिका की थी। ठीक है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर है। रेजोल्यूशन की इकाई है DPI। क्या है? DPI। ठीक है। आगे है चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किसने किया है? तो रियलिज्म का चित्रण किया है विकास भट्टाचार्य ने। किसने किया है? विकास भट्टाचार्य। और विकास भट्टाचार्य की क्या है? इनका एक है ट्यूबवेल का उद्घाटन, ट्यूबवेल का उद्घाटन, और है इनका डोल सीरीज है, डोल, और है इनकी दुर्गा, और ये दुर्गा है ये यथार्थवाद में, और बाकी ये है इनकी अति यथार्थवाद में। ठीक है। आगे चलते हैं। ये है रेचेल वाइल्ड तटरेखा मॉडर्न टैट गैलरी लंदन में स्थित है। ये चित्र कहाँ पर? लंदन में स्थित है। अगला है इंस्टॉलेशन या प्रतिष्ठापन का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है, तो ये है अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एक्सजीबिशन लैब में। ठीक है। डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? तो डिज्नीलैंड जो है ये कैलिफोर्निया USA, एनाहिम कैलिफोर्निया USA में। रॉक गार्डन स्थित है, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। ठीक है। रॉक गार्डन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नेकचंद सैनी के द्वारा। किसके? नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी का देहांत कब और कहाँ जो है हुआ था? तो इनका जो देहांत जो था ये जून 2015 को चंडीगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जून 2015 को चंडीगढ़ में हुआ था। अगला है एनिमेशन का संजीव बनाने के लिए कितने चित्र 1 सेकंड में प्रयोग किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? 24। वाल्ट डिज्नी किसके जनक है? तो ये जो है एनिमेशन के जनक है। किसके? एनिमेशन के। तो एक वो है कि अगर आप इस टॉपिक से क्वेश्चन भी चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करिए। ठीक है। और प्लीज़ जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।